बरमूडा ट्रायंगल रहस्य और कौतूहल से भरी जगह। अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आया है। कहते हैं कि यह जहाजों और हवाई जहाजों को बिना निशान के निगल जाता है। इस रहस्यमय त्रिकोण को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसके लिए अलौकिक शक्तियों को दोष देते हैं, कुछ लोग अजीब चुंबकीय क्षेत्रों की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई शापित है या फिर कोई और ही वजह है? आइए बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। हम तथ्यों का पता लगाएंगे और उन्हें कल्पना से अलग करेंगे। ये सफर हमें मशहूर गुमशुदगी, प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय भूलों से रूबरू कराएगा। हम ये भी जानेंगे कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है और कैसे ये हमारी सोच को आकार देता है। तैयार हो जाइए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सच्चाई जानने के लिए। बरमूडा ट्रायंगल में हुई सबसे मशहूर गुमशुदगी में से एक है फ्लाइट 19 की गुमशुदगी। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए थे। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े रहस्य को और गहरा कर दिया। विमान कभी नहीं मिले, जिससे रहस्य और बढ़ गया। आखिर इन अनुभवी पायलटों के साथ हुआ क्या? कुछ लोग कहते हैं कि उनका सामना एक अजीब चुंबकीय विसंगति से हुआ था। कुछ लोग इसे एलियन अपहरण का नाम देते हैं। हालांकि जांच कुछ और ही इशारा करती है, मानवीय भूल की तरफ। बताया जाता है कि फ्लाइट लीडर एक कुशल नाविक नहीं था। हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो। इसकी वजह से पूरा स्क्वाड्रन अपनी राह से भटक गया होगा और विशाल समुद्र में बहुत दूर चला गया होगा। विमानों का ईंधन खत्म हो गया होगा और वो समुद्र में क्रैश हो गए होंगे। एक और हैरान करने वाली घटना है यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना। ये विशाल मालवाहक जहाज 1918 में 300 से ज्यादा लोगों के साथ गायब हो गया था। साइक्लोप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था, तभी वो अचानक गायब हो गया। कोई संकट संकेत नहीं मिला और न ही कोई मलबा मिला। इस बारे में कई थ्योरी हैं, जिसमें अजीबोगरीब लहरों से लेकर जर्मन हमलों तक की बात कही जाती है। कुछ लोग तो ये भी अनुमान लगाते हैं कि समुद्री राक्षसों ने जहाज को नीचे खींच लिया होगा। हालांकि सबसे संभावित व्याख्या प्राकृतिक कारणों की ओर इशारा करती है। साइक्लोप्स लोहे के अयस्क का भारी बोझ ढो रहा था। इससे वो उफनते समुद्र में मुश्किल में पड़ सकता था। ये इलाका अचानक आने वाले तूफानों के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि जहाज पलट गया हो और जल्दी डूब गया हो, जिससे संकट का संकेत देने का समय ही न मिला हो। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां का मौसम बहुत खराब रहता है। यहां अक्सर तूफान और समुद्री तूफान आते रहते हैं, खासकर कुछ खास मौसमों में। ये तूफान विशाल लहरें पैदा कर सकते हैं और तेज हवाएं चला सकते हैं, जो जहाजों और विमानों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी भी ट्रायंगल में अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न में योगदान देता है। ये तेज धारा ठंडी हवा से टकराकर कोहरे और अचानक आने वाले तूफान पैदा कर सकती है। ये अप्रत्याशित परिस्थितियां अनुभवी नाविकों और पायलटों को भी चकमा दे सकती हैं। इन सभी कारणों से बरमूडा ट्रायंगल एक खतरनाक जगह बन जाता है। यहाँ तूफान बहुत तेजी से और बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। मौसम की इस अप्रत्याशित प्रकृति ने ट्रायंगल में होने वाली कुछ गुमशुदगी में भूमिका निभाई होगी। भाग 5, गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित शक्ति। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर से होकर बहने वाली एक विशाल नदी की तरह है। यह मेक्सिको की खाड़ी में शुरू होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है और फिर यूरोप की ओर मुड़ जाती है। इस शक्तिशाली धारा की गति 5 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि गल्फ स्ट्रीम के बारे में आमतौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन यह एडीज और भंवर पैदा कर सकती है। ये छोटे जहाजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो उन्हें रास्ते से हटा सकते हैं या पलट भी सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकती है। यह अचानक कोहरे के किनारे और स्थानीय तूफान पैदा कर सकती है। ये अप्रत्याशित परिस्थितियां नाविकों और विमान चालकों को भटका सकती है। हालांकि गल्फ स्ट्रीम एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसकी ताकत और अप्रत्याशितता ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में प्रचलित कहानियों में योगदान दिया है। भाग 6, मीथेन क्लैथरेट्स, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हाल ही में सामने आई एक थ्योरी में मीथेन क्लैथरेट्स का जिक्र है। ये बर्फ जैसे यौगिक हैं जो समुद्र के तलछट में पाए जाते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में मीथेन गैस होती है। अगर इन जमाव को छेड़ा जाए तो ये पानी में मीथेन के बड़े बड़े बुलबुले छोड़ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन के बड़े पैमाने पर रिलीज होने से कुछ गुमशुदगी के मामलों की व्याख्या की जा सकती है। एक बहुत बड़ा बुलबुला पानी के घनत्व को कम कर सकता है, जिससे जहाज उछाल खो देते हैं और तेजी से डूब जाते हैं। रिलीज हुई मीथेन आग भी पकड़ सकती है, जिससे हवा में आग के गोले बन सकते हैं और संभवतः विमान जल सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जहां मीथेन क्लैथरेट्स मौजूद हैं, वहीं बरमूडा ट्रायंगल में बड़े पैमाने पर रिलीज होने का कोई संकेत नहीं है। यह थ्योरी जबकि दिलचस्प है, अटकलों पर आधारित है और इस पर और शोध की आवश्यकता है। भाग 7 पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। कैसे हमारा दिमाग मिथकों को बनाए रखता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से और गहरा होता है। यह हमारी उस जानकारी का पक्ष लेने की प्रवृत्ति है जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है, भले ही वह जानकारी गलत या अधूरी ही क्यों न हो। हम उन सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो इन मान्यताओं का खंडन करते हैं। जब बरमूडा ट्रायंगल की बात आती है तो लोग अक्सर रहस्यमय गुमशुदगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इन्हें असामान्य या अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि वे अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्री और हवाई यातायात बहुत ज्यादा होता है। कई घटनाओं का कारण सिर्फ इसकी प्रतिष्ठा के कारण ट्रायंगल को बताया जाता है। वास्तव में इन घटनाओं की पूरी तरह से तार्किक व्याख्या हो सकती है, जैसे मानवीय भूल, यांत्रिक विफलता या प्राकृतिक आपदाएं। हालांकि इन स्पष्टीकरणों को अक्सर अनदेखा या कम करके आंका जाता है। भाग 8 मिथकों को खारिज करना, एक तर्कसंगत व्याख्या। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सच्चाई शायद मिथकों के मुकाबले कहीं कम सनसनीखेज है। अधिकांश गुमशुदगी को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मानवीय भूल, यांत्रिक विफलताएं और क्षेत्र की अप्रत्याशित प्रकृति। नेविगेशनल त्रुटियां, खासकर अतीत में जहाजों और विमानों को आसानी से रास्ते से भटका सकती थी। यांत्रिक समस्याएं भी आम हैं और समुद्र की विशालता में एक छोटी सी खराबी के भी भयावह परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, बरमूडा ट्रायंगल में मौसम खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं की संख्या समुद्र के अन्य अच्छी तरह से यात्रा किए गए क्षेत्रों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अधिक नहीं है। ट्रायंगल के आसपास के रहस्य ने इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जिससे वे किंवदंतियों और मिथकों के लिए ईंधन बन गए हैं। भाग 9 निष्कर्ष, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। बरमूडा ट्रायंगल का आकर्षण शायद हमेशा बना रहेगा। मानव मन स्वाभाविक रूप से अज्ञात और अस्पष्टीकृत की ओर आकर्षित होता है। रहस्य और साजिश की कहानियां प्रचलित होती रहेंगी, जो बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को जीवित रखेंगी। हालांकि इन कहानियों को आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है। सबूतों की जांच करके, काम पर मौजूद प्राकृतिक शक्तियों को समझकर और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को पहचानकर हम तथ्य को कल्पना से अलग कर सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल शायद शापित न हो, लेकिन यह प्रकृति की शक्ति और मानवीय समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। अगली बार जब आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कोई कहानी सुने तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या कल्पना? इसका उत्तर अक्सर तर्कसंगत और व्याख्यात्मक के दायरे में होता है।